हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे 12.2 और उसमें क्वेश्चन नंबर 7 से हम आज हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक हल कर लिए थे इसके जो पिछला वीडियो उसमें, ठीक है। और उसको यदि आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बताया गया है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर है, उसकी जीवाएं केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, साइन 120 डिग्री हो जाता है। साइन 120 डिग्री का मान होता है हमारे पास √3/2। जो साइन 60 का होता है उसी प्रकार 120 का √3/2 होता है। ये आपको याद रखना है। तो बहुत ही सरल सवाल है, देखिए कैसे हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर है और जीवा द्वारा केंद्र में अंतरित कोण करता है 120 डिग्री का है। और डायग्राम में भी आप देख सकते हैं जैसे कि ये हमारे पास है जो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक त्रिज्या खंड हो जाएगा। और इससे जो जीवा बनती है, हमने इस बिंदु को नाम मान लिया ए, इसको मान लिया बी, यहाँ से इसको मिल रहा है तो जीवा ए बी बनेगी। और जो ये वृत्तखंड है इसका हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यहाँ पर जीवा द्वारा जो अंतरित कोण है केंद्र पर वो कितना है, 120 डिग्री हमें दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, तो इसलिए वृत्तखंड का, इसलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, हमारे पास कितना होता है आपको पता होना चाहिए, πr² थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस r²/2 और साइन थीटा होता है। ये आपको याद रखना है। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप जो r²/2 कॉमन भी ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट मान भी रख कर इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ। तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास है r²/2 कॉमन आएगा और अंदर बचेगा हमारे पास पाई थीटा अपॉन में 180 डिग्री माइनस और साइन थीटा बचेगा। आ गई बात समझ में आपको। r² का मान कितना है 12 कितना हो जाता है भाई, हमारे पास 144 हो जाएगा, बट्टा में 2 है। पाई का मान हमें 3.14 लेना है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो 3.14 लेंगे, 3.14 इंटू थीटा का मान कितना है भाई, हमारे पास 120 डिग्री है और बट्टा में कितना है 180 डिग्री है, माइनस साइन और थीटा का मान है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री यहाँ पर हम लिख देंगे। आगे देखिए 144 बट्टा में 2 और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 3 18 और 6 दूनी 12 हो जाता है यहाँ पर। आगे बात समझ में आपको। और आप इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 दूनी कितना हो जाता है 8 और 4 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 628 और बट्टा में कितना आ जाता है 3 माइनस साइन 120 का कितना √3/2 मान होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। कितने बार कटेगा, 2 संतो 14 और 2 2 4, ठीक है। और ये भी क्या कटता है, इससे यहाँ पर नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे, हमारे पास लघुत्तम आएगा 3 दूनी 6 और इसके बारे में 2 बार आता है 6 और 2 को हम गुणा करेंगे इससे तो 8 दूनी 16 और 2 2 4 और 1 5 हो जाता है और 6 दूनी कितना हो जाता है 12। 2 अंक बाद में पॉइंट है, 1 और 2 बाद में हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, माइनस 2 3 6 होता है, 3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3√3। तो √3 का मैं मान दे रहा हूँ यहाँ पर 1.73, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको आगे हल करेंगे। तो हमने यहाँ पर मान रख दिए। अब देखिए कि 6 से बेहतर कट सकता है ना, 12 का ना बेहतर होता है, तो यहाँ पर हम 12 रख देंगे और इसको अंदर हम गुणा कराएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 12.56 माइनस इसको हम गुणा कराएंगे तो 3 3 9 7 21 का 1 हाथ पाई 2 3 एकम 3 3 दर 2 5 हो जाता है, यानी कि 2 अंक बाद पॉइंट है तो इतना हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे कि 12 इंटू इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा कि 6 में से 9 घटता नहीं है, तो हम 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 7 बचेगा यहाँ पर। तो 7 और यहाँ पर बचा 5 4 बचा, 4 में से घटाएंगे 3 बचेगा और 0.12 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 7, ठीक है। अब इसको हम गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 12 संतु कितना होता है 84 होता है, ठीक है। तो 12 संतु 84 का चौका हाथ पाई 8, 12 तियाना
36, 36 और 8 कितना हो जाता है हमारे पास 44। तो 44 का चौका 8 पाई 4 लगेगी, और बारस का नहीं बता बारस तो 84, 84 और 4 88 हो जाता है। तो ये 88 कर देते हैं। 2 के बाद में पॉइंट है, 2 के बाद में हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारी हो जाएगी कैलकुलेशन है जो सेंटीमीटर बती, तो हमारे क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ऐसे आपको जो एक वर्तखंड का क्षेत्रफल है वो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताया गया है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखो ये एक वर्गाकार क्या है, इसमें हमारे पास एक क्षेत्र है, खेत है, ठीक है, घास का मैदान है, और इसमें यहाँ पर एक घोड़े को बांध दिया है, और इसकी जो रस्सी है वो 5 मीटर लंबी है। कितनी है? 5 मीटर लंबी है। तो वो देखो घोड़ा मतलब यहाँ पर है, तो यहाँ से वो यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से वो यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिज्यीय खंड बन रहा है। क्या बन रहा है? एक त्रिज्यीय खंड यहाँ पर बन रहा है। तो हमें ज्ञात करना है, वो क्या करना है, देखिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, तो घास कितनी दूर में चलेगा कि हमारे पास इस प्रकार तो एक वर्ग था और वो रस्सी 5 मीटर लंबी थी, तो वो यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। तो हमारे पास ये बन गया एक त्रिज्यीय खंड बन गया। ठीक है, उसका हमें क्षेत्रफल याद करना है। और चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वर्दी यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अब क्या करना है कि हमें यहाँ से जो रस्सी है वो 5 सेंटीमीटर और कर देनी है, यानी कि वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब यहाँ से जो भी त्रिज्यीय खंड बनेगा उसका हमें क्षेत्रफल याद करना है, और हमें इस क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई वो हमें ज्ञात करनी है कि हम r एक तो 10 लेंगे, उसमें से जो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकलेगा, और हम जो r जो 5 थी, r बराबर जो 5 था उसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो हमारे पास ये क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे बस समझ में आपको ऐसे आपको करना है, और पाई बराबर हमें 3.14 मान रखना है। तो देखिए कैसे हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारे पास था एक वर्गाकार घास का मैदान। आगे बात समझ में आपको, इसकी भुजा थी 15 मीटर थी। तो हमने ए पॉइंट मान लिया, बी मान लिया, सी और डी इसको हम नाम दे दिया। यहाँ से 5 मीटर एक लंबी रस्सी थी, वहाँ पर क्या बना था, घोड़ा बना था, और वो क्या करेगा, चलने के लिए वो यहाँ से यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, यानी बीच में कहीं भी वो चढ़ सकता है। ठीक है, तो हमें चले जा सकने वाले उस भाग का क्षेत्रफल याद करना है। तो वो भाग होगा हमारे पास त्रिज्यीय खंड होगा, और वो रस्सी वो कितनी है, 5 मीटर लंबी है, तो त्रिज्या 5 हो जाएगी। अब देखिए इस कोने पर कोण कितना बनेगा भाई 90 डिग्री कोण बनेगा। समझ में आ गई बात आपको। तो एक वर्ग है उसके कोने पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि घोड़ा वो 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, ये हम जानते हैं, क्वेश्चन ने बताया है। तो इसलिए घोड़ा 5 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यीय खंड में घास चर सकेगा, यानी एक यहाँ पर टोटल देखो एक वृत्त बनने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो उसका हमारे पास क्या एक त्रिज्यीय खंड हो जाएगा। तो चर सके अर्थात r बराबर हमारे पास हो जाएगी 5। कितनी हो जाएगी हमारे r बराबर 5 हो जाएगी, और थीटा बराबर हमारे पास है 90 डिग्री। हमें ज्ञात करना त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो हम त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमारे पास त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल वो कितना होता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और मान निकालेंगे। पाई का मान हमें 3.14 लेना है, और r स्क्वायर यानी कि 5 इंटू हम 5 कर देंगे। थीटा का मान हमारे पास है 90 डिग्री, बट्टा में हमारे पास 360 डिग्री। आगे बात समझ में आपको। फिर देखिए 3.14 इंटू 5 पंजो 25 होता है, और यहाँ से ये कितनी बार कटेगा, 9 चौक 36 यानी 4 बार कट जाएगा, और 25 बट्टा अपॉन में कितना हो जाता है 4। ठीक है, और अब हम करेंगे 25 को इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा। तो देखिए 3.14 को हम गुणा करेंगे 25 से, तो 25 चौक कितना होता है 100, हाथ पाई 10, 25 हम 25, 25 और 10 35 का 5 हाथ पाई, और कितनी आ जाएगी 3, और 25 75, 75 और 3 कितना हो जाता है 78। तो 1 कर दो, 1 2 बाद में हमारे पास दशमलव लग जाएगा, तो 78.50 अपॉन में हो जाएगा 4। ठीक है, और इसका यदि हम भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 4 एकम 4 बचा 3 और 8, और कितना होता है 9 चौक 36 हो जाता है अभी यहाँ पर। ठीक है, और बचता हमारे पास 2, और फिर पॉइंट के बाद में 5 उतारेंगे, हमारे पास 4 छक्का 24 हो जाता है, और कितना बचा भाई 24, और 1 बचा 4 दूनी 8 हो जाता है, और फिर 4 दूनी 8, और फिर एक बार भाग जाएगा तो 5 बार भाग जाएगा यहाँ पर, 5 चौके
20 हो जाता है। तो 19.625 हमारा सेंट जो कितना भाई मीटर में रखा था ना, तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार आपको ये कैलकुलेशन करनी थी, ठीक है। तो अब एक बात हमें और पूछी गई, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, ठीक है। तो पहला तो हमारे पास ये है कि अब उसने बोला है कि हम इसको 10 सेंटीमीटर कर दे, तो त्रिज्या उसको हम 10 सेंटीमीटर कर देंगे, तो हमारे पास ये त्रिज्याखंड यहाँ से यहाँ तक बनेगा। तो अब हम तो त्रिज्या 10 लेके हल करेंगे इसको, ठीक है। यदि रस्सी की लंबाई जो 10 सेंटीमीटर कर दी जाए तो हमारे पास यथार्थ है, हम लिखेंगे यहाँ पर आर बराबर होगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर तो वही रहने वाला 90 डिग्री रहने वाला। क्यों? एक जो वर्गाकार घास का मैदान है तो उसके जो कोने पर 90 डिग्री कोण बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर रखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, कौन से त्रिज्याखंड का? त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले त्रिज्याखंड का। तो पाई आर स्क्वायर थीटा कोण में 360 डिग्री होता है। तो पाई का मान 3.14 लेना हमें, आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू हम 10 कर सकते हैं, थीटा का मान हमारे पास 90 डिग्री है, अपोन में कितना है 360 डिग्री है। तो ये हमारे पास कटेगा 4 बार कटेगा, और ये हुआ है 100, तो 3.14 इंटू 100 और बट्टा में कितना है 4 है। तो इसको हम यदि हल करेंगे तो ये 2 शून्य, वो जो पॉइंट है वो इधर सरकेगा, तो 300 ये 14 हो जाएगा, बट्टा में हमारे पास 4 बचेगा, ठीक है। 100 यानी कैंसिल हो जाएगा, तो तबे तो 314 में इसका हम भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 तो 28 होता है, और उसके बाद कितना बचता है 3 और 34, और कितना बचेगा हमारे पास भाई 34, तो 8 बार भाग जाएगा, और उसके बाद जाएगा 5 बार जाएगा ना, तो हम इस पर यहाँ पर चलो ठीक है, यहाँ तक भाग चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर। अब उसने पूछा है कि उसने वृद्धि कितने क्षेत्रफल की करी है, तो क्षेत्रफल की वृद्धि कितनी करेंगे हम कि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि तो वो कितनी हो गई भाई हमारे पास, बराबर में हम करेंगे 78.5 माइनस 78.5 माइनस हम करेंगे 19.625। समझ में आ गई बात आपको? तो इसमें से हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 58 और 875 मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर बंच जाएगा। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई हमारे पास 58.875 मीटर स्क्वायर की, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन हल करना था। अब देखिए आप जो एक वर्गाकार घास का मैदान था उसका भी आप क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। पूछा जाए तो 15 सेंटीमीटर भुजा है तो उसका हमें भुजा स्क्वायर कर देना है, यहाँ पर 225 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल है, इसका वर्ग का आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताया गया है कि एक वर्ताकार बुर्ज है, ये एक वर्ताकार एक क्या है हमारे पास एक बुर्ज है, को चांदी के तार से बनाया गया है। किससे बनाया गया? चांदी के तार से इसको बनाया गया है, जिसका व्यास है 35 मिलीमीटर यानी कि mm है। जो देखिएगा ये जो व्यास है एक व्यास ही है, ठीक है। और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया, यानी ये व्यास कितने 5 है, एक ये हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर ये 5, यहाँ पर 5 व्यास है, ठीक है। जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, इसी प्रकार 1 2 3 4 5 10 त्रिज्याखंड हो गए, ठीक है। जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है, तो ज्ञात करना है हमें कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब जो चांदी के तार की लंबाई, एक तो हमारे पास इसके जो बार लगी हुई है वो तार काउंट करेंगे, बार क्या परिधि है तो हम परिधि याद कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और एक हमें जो ये 5 व्यास है इन व्यासों की भी लंबाई हमें जोड़ कर यहाँ पर बतानी है, तो हमारे पास है जो चांदी के तार की लंबाई आ जाएगी। और बुरुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अब देखो हमें कोण नहीं दिया गया है तो हम कोण ज्ञात कर लेंगे। पूरे का कोण कितना बनता है 360 डिग्री बनता है, और यहाँ पर त्रिज्याखंड कितने हैं, ठीक है, उसका हम क्या कर देंगे, देखो हाँ बुरुज के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। फिर देखिए हम कैसे हल करते हैं इसको, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे, देखिए कैसे हल करते हैं। तो यह तो था हमारे पास एक वर्ताकार बुरुज और इसका व्यास था 35 mm, तो 5 व्यास थे बने थे, तो एक हमारे पास ये हो जाएगा, 2 व्यास हो गए, ये तीसरा और ये चौथा हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा 5वां व्यास हो जाएगा। इससे हमारे पास 10 त्रिज्याखंड बन जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि वर्ताकार बुरुज का व्यास है 5 जो 35 mm है, त्रिज्या कितनी है 35/2 mm हो जाएगी। पहले तो हम इसकी जो लंबाई है कुल है जो चांदी लगी है उसकी हम लंबाई ज्ञात करते हैं। तो 5 व्यास है तो एक व्यास का जो लंबाई कितनी है 35 mm है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चूँकि 5 व्यासों
5 व्यासों या फिर 5 व्यासों की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारे पास है कि लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी। देखो एक व्यास की लंबाई कितनी है 35 है, तो 5 की 5 इंटू हो जाएगी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 175 mm आ जाएगा। और एक हमारे पास जो परिधि पर जो तार लगा है उसकी भी हम लंबाई ज्ञात करके और इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल जो चांदी की तार की लंबाई आ जाएगी। तो हम यहाँ पर रखेंगे तो परिधि कितनी होती है, परिधि हमारे पास होती है 2πr होती है, और एवं यहाँ पर लिख देंगे परिधि, तो 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान है 35/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 पंजो 35 हो जाता है, 22 पंजो 110 mm हो जाता है। आगे बात समझ में आपको। अब टोटल लंबाई कितनी आ जाएगी, तो कुल तार की लंबाई वो कितनी हो जाएगी हमारे पास है 110 प्लस 175, तो टोटल हो जाएगी 285 mm। तो ये आपको पहला क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 हल करना है। इसमें क्या है कि हमें वर्ताकार जो बुर्ज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर इसको हल कर रहे हैं। वर्ताकार बुर्ज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या है भाई, टोटल हमारे पास क्या है पाई आर स्क्वायर तो है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर। क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम यदि पूरा क्षेत्रफल हम याद कर लेंगे तो हमें यदि एक त्रिज्यखंड का यदि क्षेत्रफल इसमें भाग दे देंगे, हमारे पास कितना है भाई 10 त्रिज्यखंड है और उसमें से हम 10 का भाग दे देंगे, हमारे पास एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे हम त्रिज्यखंड का जो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर हम याद कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास क्या है पाई आर स्क्वायर है, तो मैं यहाँ से इसको हल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 पंजो 35 और 11 दूनी 22 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, 11 पंजो 55 इंटू 35 हो जाएगा, और इसको यदि हम गुणा करेंगे तो 1925, और हाँ सॉरी यहाँ पर बट्टा में 2 और है तो यहाँ पर बट्टा में हम 2 भी लिख देंगे, तो हमारे पास 1925 है और कितना हो जाएगा वर्ग, अच्छा वर्ग मिमी होगा ना, वर्ग मिमी यानी कि वर्ग mm यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और अब हमें इसमें यदि 10 का भाग दे देंगे, यहाँ 10 त्रिज्यखंड है और उसमें से यदि हम 10 का भाग दे देंगे तो हमारे पास एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, चलो इसको यहाँ पर हल कर रहे हैं हम कि हमें क्या याद करना है कि 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित किया गया है, मैं बात बोली गई है। तो हम क्या करेंगे कि एक पहले हम लिख देते हैं, चूँकि वृत्त को 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित किया गया है, तो इसलिए एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा कि टोटल में हम पूरे वृत्त में और हम इसका भाग दे देंगे 10 का, तो हमारे पास आ जाएगा एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो टोटल कितना हमारे पास है 1925/2, और इसमें हमें भाग देना है 10 का, तो 10 का हम भाग देंगे तो गुणा में हम यहाँ पर 10 लिख सकते हैं बट्टा में। ठीक है, तो अब देखिए कैसे हल करेंगे इसको कि अब हम इसमें अंदर भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 से यदि इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से कितने बार कटेगा 5 3 15 और 5 × 40 और 5 × 25 बट्टा में 2 2 4। आगे बात समझ में आपको। और इसके यदि अंदर भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 96.25 और वर्ग mm या फिर वर्ग जो या फिर हम mm का इसका भी हम स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया 96.25 वर्ग मिमी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 हल करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया गया है कि एक छतरी में 8 ताने, ये हमारे पास ये एक छतरी है, इसमें कितनी ताड़ियाँ बोलना ना 5 देखिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ताड़ियाँ पूरी कितनी है 8 है। ठीक है, और जो बराबर दूरी पर लगी हुई है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है। ठीक है, और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, इसको हम क्या मानेंगे, एक 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट हम इसको वृत्त मानेंगे।
इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दो क्रमागत तान कौन सी, एक तो ये हो गई और एक हो गई, इसको हम बोलते हैं क्रमागत तान। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक त्रिज्यखंड बन रहा है, तो त्रिज्यखंड का हम यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तो वही हमारे पास क्या होगा, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल होगा। चलो ठीक है, हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सतरी त्रिज्या कितनी है, 45 सेंटीमीटर हो जाएगी, और हम यहाँ पर यदि डायग्राम बनाना चाहें तो हमारे पास ये डायग्राम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कितनी है, 8 जो ताड़ियाँ वो है, तो 8 त्रिज्यखंड बन जाएंगे हमारे पास। तो ये कितने हो जाएंगे, अभी ये 1 2 3 हो जाए, और ये देखिए कितने हो जाएगी भैया मेरे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 8 त्रिज्यखंड हो जाएंगे। ठीक है, और यदि अब देखो प्रत्येक हमें त्रिज्यखंड का यदि कोण निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे कि पूरा कोण कितना बनता है, 360 डिग्री का बनता है, और इसमें यदि हम 8 जो क्या है इसके अंदर है त्रिज्यखंड है, और इसमें से हम 8 का भाग दे देंगे तो हमारे पास एक त्रिज्यखंड का जो कोण है वो हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिज्यखंड का कोण, वो क्या बोलते हैं, इसको हम थीटा बोलते हैं। वो कैसे निकालेंगे कि हमें पता है संपूर्ण होता है 360, हमारे पास टोटल त्रिज्यखंड 8 है, तो हमारे पास एक का कोण निकल कर आ जाएगा, तो वो कितना आएगा हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भाग देंगे तो 45 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी जो बीच का क्षेत्रफल है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री होता है, पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, ये दोनों ही है यहाँ पर। पाई का मान हमें क्या लेना है, 3.14, या फिर हम हाँ चलो ठीक है 22/7 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 22/7 ले लेंगे। आर का मान हम यहाँ पर रखेंगे 45 × 45, और थीटा का मान हमारे पास आया 45 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री है। ठीक है, तो इसको यदि हम हल करेंगे तो ये डायरेक्ट सीधी सी बात है, इसके बाद भाग दिया 45 है, तो 45 का ये ऐसा करेंगे तो हमारे पास 1/8 बार कटेगा ये। ठीक है, और अब देखिए हम क्या करेंगे कि ये तो कटता नहीं है, तो 22 × 45 को 45 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 पंजो 25 और 5 चौक 20, यानी 20 25 आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 8 × 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर गुणा करके और भाग देंगे। इसको यदि हम और छोटा करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, कितनी बार कटेगा 8, तो 8 एकम 2 चौके 8 हो जाता है, और 11 दूनी 22 हो जाता है, तो इसको हम यहाँ पर 11 अपॉन में यहाँ पर हम 4 भी कर सकते हैं। अब 11 को हम इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 22,275 आएगा। ठीक है, और उसमें हमें 728 का यहाँ पर हमें भाग देना है। तो हम भाग कैसे देंगे इसके अंदर, देखिए कि भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 22 में भाग नहीं जाएगा, फिर 222 में हम 28 का भाग देंगे तो हमारे पास जाएगा 7 बार, और तो भाग देने पर हमने पाया कि 9 5 और 10 मतलब के बाद कितनी बार जाएगा, 5 और 3, 5 और 3, तो ठीक है यहाँ तक आप कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हो जाएगा, या फिर इसके आगे 6 बार भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा, हमारा तो सेंटीमीटर यहाँ पर क्षेत्रफल स्क्वायर में हो जाएगा। तो दो क्रमागत जो तानों के बीच का क्षेत्रफल है वो हमारे पास आया 995.536 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये 10 क्वेश्चन हल करने थे। अब हम जो 11 से जो 14 तक क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, और आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।